क्या होगा, टो इन, ठीक है, अनलोडेड कंडीशन, ठीक है, जब लोड नहीं है, और लोड होने के बाद क्या होना चाहिए उसका, टो इन, ठीक है। ये अलाइनमेंट का पार्ट है, जो आपके यहाँ अलाइनमेंट करता होगा उसको बहुत अच्छे से पता होगा कि कितना रखना होता है टो इन। तो लोडेड अनलोडेड की कंडीशन में क्या होना चाहिए, 0 से 1 mm या 2 से 3 mm, ठीक है। अनलोडेड है तो 2 से 3 mm, लोडेड है तो आपका 1 mm होना चाहिए टो इन। वही ट्यूब टायर की अगर बात करें, 7.5 और 15 मल्टीप्लाई 15, 14 PR, मतलब प्लाई रेटिंग का है, ठीक है। ये इसके टायर ट्यूब टायर की कैलकुलेशन दे रखी है, ट्यूब आएगी उसके अंदर डलेगी, वो कितने मतलब रीडिंग का होगा, ठीक है, कितने नंबर का ट्यूब डलेगा वो दे रखा है। और ट्यूबलेस टायर के लिए जो यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है, 225/75 R16, मतलब 225 आपका हो गया वाइड चौड़ाई टायर, जो ट्रैक्शन जो चलता है व्हील, मतलब टायर आपका रोड के साथ मैच होके, और 75, तो 2 to 5 का जो 75% रेशियो होगा वो उसका साइड वॉल की हाइट हो गई। आर आपका हो गया रेडियल टायर, 16 हो गया टायर का डायमीटर। और टायर प्रेशर की बात करें ट्यूबलेस टायर के लिए, तो आगे पीछे जितने भी होंगे, ठीक है, 90 PSI उसका होगा। वही ट्यूब वाले टायर के अंदर फ्रंट का 73 PSI और रियर का 100 PSI एयर रहेगा। एड ब्लू को मेजर करने के लिए आपका एक रिफ्लेक्टोमीटर आता है, जो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए वो होना चाहिए 32.5 ±0.7। तो ये आपके यहाँ टूल अवेलेबल है ऑलमोस्ट सभी डीलर के पास। तो जनरली करते गए हैं, जब भी हमें एड ब्लू चेक करना होता है हम रिफ्लेक्टोमीटर लेते हैं, इस पे एक बूंद डालते हैं, स्टार्ट बटन दबाएंगे, एक इधर रीडिंग दे देगा। अगर ये 32.5 आ रहा है तो इसका मतलब ठीक है, ये होना कितना चाहिए, 32.5 ±0.7 mm, और सॉरी mm बोल रहा हूँ, मतलब जो ग्रेड है 32.5 ±0.7। वही फिर जैसे ही आपका इसका यूज हो जाए, यूज होने के बाद इसको साफ पानी से धोना है, धोने के बाद इसको रख देना है। ये नीचे दे रखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, 32.5 ±0.7, जो इसका कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू हो इतना होना चाहिए, इतना है तो इसका मतलब एडब्ल्यू ठीक है, नहीं तो एडब्ल्यू में दिक्कत है। अब बात करेंगे हम पीडीआई की। तो पीडीआई क्या है, पीडीआई जनरली तब होती है जब हमारी गाड़ी का सेल हो जाता है, ठीक है। सेल होने से पहले उसकी एक पीडीआई होती है, जिसे कहते हैं प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, मतलब व्हीकल की डिलीवरी होने से पहले उसका इंस्पेक्शन किया जाता है। तो आपको इसके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं और आपको क्या क्या चेक करना होता है। तो सबसे पहले अगर बात करें नॉर्मली, तो पीडीआई का मतलब क्या हुआ, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। इसके अंदर हम इंस्पेक्शन करते हैं ओवरऑल पूरे व्हीकल का, एक एक पैरामीटर चेक करते हैं व्हीकल के हर पार्ट्स का, ठीक है। उसके बाद उसमें अगर कुछ इशू लगता है तो उसको हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद हम उसको दोबारा से चेक करेंगे और रिप्लेसमेंट करेंगे। तो ये सर्कल आप ऐसे भी चला सकते हैं, इंस्पेक्शन करा, चेक करा, कोई पार्ट में दिक्कत है रिप्लेस करा, नहीं तो उसको एडजस्ट करके चला दिया अगर वो चल सकता है तो। वही सबसे पहले आपने क्या करना है, पीडीआई के अंदर व्हीकल को पार्क करना है एक ग्राउंड बिल्कुल प्लेन एरिया में। करने के बाद आपको पार्किंग ब्रेक अप्लाई करने हैं, और व्हील को चॉक कर देना, मतलब आगे जो ब्लॉक होते हैं ना आपके, वुड ब्लॉक होते हैं, उससे आपने व्हीकल को रोक दिया। उसके बाद आपने हेलमेट और अपरन पहनना है, जिससे आपके कपड़े गंदे ना हो। हाथ में ग्लव्स डालना है ताकि हाथ में कोई चीज लग ना जाए, हाथ गंदे ना हो। हेलमेट लगाना है ताकि जब आप व्हीकल के नीचे जा रहे हो तो आपका सर किसी मेटल से टकरा के कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। वही टूल बॉक्स को अपने साथ में ही रखना है, ठीक है। ये नहीं कि आप बार बार व्हीकल के अंडर मतलब बॉडी में जा रहे हो नीचे चेसिस में, और बार बार आप बाहर निकल के टूल को ले रहे हो, तो आपके साथ ही होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास पीडीआई की चेक शीट होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे जैसे आप पीडीआई करोगे, मतलब कोई भी पार्ट चेक करोगे, तो उसके वहां पे लिखा होगा पैरामीटर, जैसे कि ऑयल लेवल चेक, बेल्ट चेक। तो अगर ठीक है तो ओके, नहीं है तो उसको नोट ओके लिखना है आपने। वही जो प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन के अंदर मतलब चीजें आती है, सेक्टर्स आते हैं, जो एरियाज आते हैं, वो क्या क्या है। सबसे पहले एक्सटीरियर पार्ट, एक्सटीरियर पार्ट के अंदर आपका आएगा डोर, मिरर, चेसिस, ऑल एक्सटीरियर लैंप्स, मतलब हेडलाइट हो गई,
आपकी टेल लाइट हो गई है ना, इंडिकेटर लाइट हो गई, व्हील, टायर एंड बैटरी एंड ऑल प्लास्टिक मोल्डिंग, ठीक है, बीडिंग, जितने भी प्लास्टिक के पार्ट जो बाहर आउटर बॉडी पे लग रहे हैं, चेसिस पे लग रहे हैं, उसको आपने चेक करना है। फिर उसके बाद होता है इंटीरियर पार्ट्स। इंटीरियर पार्ट्स के अंदर आप सीट बेल्ट, ट्रिम, डैशबोर्ड, ऑल ड्राइवर कंट्रोल्स, जैसे भी जो भी इको का बटन लगा है वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है ना, क्लस्टर मीटर के अंदर जो सिंबल्स आ रहे हैं, लाइट तो नहीं आ रही है, हमारी लाइट तो नहीं आ रही है, ऑयल लेवल, प्रेशर तो सही दिखा रहा है, तो ये चीजें इंटीरियर के अंदर चेक किया जाता है। ऑल इंटीरियर लाइट, जितने भी कैबिन के अंदर लाइट्स लग रही है आपको वो चेक करना है। फ्लोर और रूफ की कोई डैमेज तो नहीं है, कुछ गंदा तो नहीं हो रखा। उसके बाद ऑल मैकेनिज्म एंड कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो उसके अंदर हम इंजन और कंपोनेंट, इंजन के कंपोनेंट्स को चेक करते हैं, सस्पेंशन और सस्पेंशन के कंपोनेंट्स को चेक करते हैं, ब्रेक सिस्टम और ब्रेक के कंपोनेंट्स को चेक करेंगे, ठीक है, स्टेयरिंग और स्टेयरिंग के जो भी अदर कंपोनेंट्स है उसको हम चेक करते हैं। अगर एक चेकलिस्ट की बात करें तो जो जनरली आपकी रहती है, तो एक्सीलेटर की अगर बात करें तो एक्सीलेटर में क्या है, सुमित ऑपरेशन आइडलिंग पे, ठीक है, और आपका इंजन स्टार्टिंग, ठीक है, जब आप एक्सीलरेट देते हो। वही ब्रेक का कैसे चेक करो, एफिशिएंसी देखोगे एट लो स्पीड एंड हाई स्पीड पे, कि ब्रेक हमारी लो स्पीड पे कितनी लग रही है और हाई स्पीड पे कितनी लग रही है, कोई आवाज तो नहीं आ रही है, ब्रेक मारने पे गाड़ी पुल तो नहीं कर रही है लेफ्ट या राइट, है ना। उसके बाद क्लच की अगर बात करें, क्लच पैडल हार्ड तो नहीं है, स्प्रिंग नॉइस तो नहीं कर रहा है ना, क्लच प्लेट की कंडीशन कैसी है, तो वो क्या है, क्लच पैडल को दबा के ही पता लग जाता है आपको। गियर बॉक्स में अप एंड वो अप शिफ्ट एंड डाउन शिफ्ट जब हम करते हैं ऑल गियर्स को, तो उसमें कोई आवाज तो नहीं आ रही रैटलिंग ऑफ गियर लीवर में, ठीक है, कोई चूहे मतलब कोई कट 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 करके आवाज आती है जो हमारे गियर बॉक्स में, वो आ तो नहीं रही है। व्हीकल को स्टार्ट करके सेकंड गियर में डाला तो नॉइज जो भी मतलब प्ले ड्राइव लाइन पे आना चाहिए वो आ रहा है नहीं आ रहा, मतलब कोई गियर बॉक्स के अंदर एबनॉर्मेलिटी है या नहीं है, तो वो आपको कैसे पता लगेगा, जब पीडीआई आप करोगे और उसका साथ साथ रोड टेस्ट करोगे। नॉइस चेकलिस्ट के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले रोड टेस्ट करते हो। रोड टेस्ट में आप क्या क्या चेक करते हो, बॉडी नॉइस, विंड कटिंग नॉइस। विंड कटिंग नॉइस क्या है, एक सीटी जैसा साउंड आता है जब व्हीकल हमारा चलता है, तो एक सीटी जैसा साउंड प्रोड्यूस करता है जैसे हवा कटने पे आएगा। एबनॉर्मल इंजन नॉइस, कोई इंजन में से एबनॉर्मल नॉइस तो नहीं आ रही है, ठीक है। ट्रांसमिशन नॉइस, जब हम गियर शिफ्ट कर रहे हैं रोड टेस्ट पे तो कोई ट्रांसमिशन के अंदर से तो आवाज नहीं आ रही। सस्पेंशन नॉइस, कोई सस्पेंशन में तो आवाज नहीं है। इन कैबिन नॉइस, की कैबिन के अंदर कोई आवाज है या नहीं है, तो ये चीजें हम क्या है, पीडीआई में जब हम रोड टेस्ट करते हैं तो ये सारी नॉइजों को चेक किया जाता है। अगर वही बात करें, जैसे ही आपकी पीडीआई हो जाती है तो पीडीआई होने के बाद व्हीकल को हम कहाँ दे देते हैं, लाइसेंस प्लेट, मतलब उसमें लाइसेंस प्लेट इंस्टॉल करते हैं जो उसका नंबर प्लेट हो गया, और उसके बाद उसको धुलवाने के लिए भेज देते हैं व्हीकल को।